और आपको अगर ध्यान होगा तो हमने आपके सामने एक बात और भी रखी थी कि मार्केट में फ्यूल बहुत है, बस ट्रिगर का बटन नहीं दब रहा। और ट्रिगर का बटन दबा और आप देख रहे हैं एक एक दिन के अंदर 800 900 पॉइंट की तेजी आ रही है। चंदन जी ये बात बिल्कुल ठीक है ना कि मार्केट के अंदर सिस्टम में शॉर्ट्स इतने थे। अच्छा पता कैसे लगता है आपको शॉर्ट्स में? आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूं। हम रोज आपके सामने एफ&ओ की पोजीशंस रखते हैं, उसमें ये बताते हैं कि रिटेलर कितने लॉन्ग है और एफआईज की होल्डिंग कितनी है। एफआईज की होल्डिंग 15% पे लॉन्ग थी, 85% शॉर्ट थे। रिटेलर की होल्डिंग 60% लॉन्ग थी, 40% वो भी शॉर्ट थे। डीआईस टिपिकली जिसको हम डीआईस कहते हैं वो हमेशा लॉन्ग रहते हैं, तो उनका आंकड़ा 70-60% से ऊपर रहता है। वो करीब 60-70% लॉन्ग थे। आते प्रॉपर्टी अकाउंट, प्रो अकाउंट्स, वो उनमें भी ठीक ठाक पोजीशंस थी। तो प्रॉब्लम कहां पे थी? सिर्फ एफआईस के नंबर पे, और कुछ हद तक रिटेल का नंबर हिट हो रहा था, बार बार 60% का लॉन्ग बन रहा था। तो आप ये कहें कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना बॉटम बनाना भी शुरू कर दिया था अडानी ग्रुप के शेयर्स के बॉटम के साथ साथ ही, और वहां से का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया। एक ही दिन के अंदर 850 पॉइंट की तेजी, ये किसी कमाल से कम नहीं है। अगर आप देखें तो खिसक रहा था बाजार बार बार, ये 40,500 के इर्द गिर्द रुकता, फिर जाता था 40,200 के इर्द गिर्द रुकता, लेकिन आज सीधा ही 40,200 से 41,200 अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2% का गेन, 10% का हुआ, ये अलाउ करता है कि अभी भी तेजी आ सकती है। हमने कहा सर बाय के हमने ठप्पे लगा दिए सामने, यानी कि उस पर मार्क कर दिया हमने कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी इन स्तरों पर भी रखना चाहे, लेके रखना चाहे तो ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आना चाहिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जब बाजार इस तरह का मूवमेंट दिखाएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1.5% तक की तेजी है। फ्यूचर्स निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है, -4 ओपन इंटरेस्ट घटा है। ये कल 2% था, उससे पहले भी 2% था, यानी कि 2 दिन का जो उतार चढ़ाव उसका आज डबल है। शॉर्ट कवरिंग डबल है जो परसों होती हुई दिखी थी आपको। तो जो परसों आप जश्न मना रहे थे, आज उसका 2 गुना जश्न मार्केट ने आपको दिखाया है। आइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर 10% का ओआई चेंज है। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी के अंदर जोर का खरीदारी हुई है, और आज ये खरीदारी वजह से विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, असल में होता क्या, विक्स को आप फेयर इंडेक्स भी बोल दीजिए अगर आपको इजी भाषा में समझना है। फेयर धीरे धीरे मार्केट के अंदर कम हो रहा था, बट वो एक्शन नहीं आ रहा था। आज थोड़ा कोरिलेशन हुआ, आज विक्स भी टूटा और एक्शन भी है मार्केट के अंदर। इससे पहले क्या होता था, विक्स टूटता तो था लेकिन मार्केट के अंदर एक्शन नहीं आता था। तो आज आप एक्शन देख पा रहे हैं, विक्स को टूटता देख पा रहे हैं। एक बार अपना एडवांस डिक्लाइन भी दिखाई है चंदन जी के सामने। हम जरा इस सारी बातों को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अर्निंग और लर्निंग दोनों का कंसेप्ट है कार्यक्रम में। हम आपके सामने अच्छी सी बातें भी रखते हैं एनालिसिस करके, और दूसरा अर्निंग के शेयर्स तो खैर रखते हैं। ये विक्स है। अब एडवांस डिक्लाइन वाला रेशियो दिखाइए, उसमें एनएससी के, बीएससी के और एफ&ओ के शेयर्स आते हैं एडवांस डिक्लाइन। उसमें आपको पता लगेगा आज बाजार के अंदर चौतरफा खरीदारी है। आज रेशियो अच्छी है। सुबह सुबह भी 1000 शेयर बढ़कर खुले थे एडवांसेस के अंदर, और डिक्लाइन से 200-250 शेयर। और आज वेटेज वाले शेयरों का भी दबदबा मार्केट के अंदर। रिलायंस ऊपर है, आईटी शेयर ऊपर है, बैंकिंग ऊपर है। तो एक कोरिलेटेड एफर्ट्स है। अडानी ने मूड और माहौल ठीक किया है, हालांकि उनकी ज्यादा वेटेज नहीं है इंडेक्स के अंदर निफ्टी पे, बट फिर मूड और माहौल उसने ज्यादा ठीक किया है।